नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 25 तारीख बेहद खास, क्योंकि आज आपको कई फायदे मिलने वाले हैं। देखिए, हर घर सत्यापन पूरा हो चुका है और यूपी पेंशन 3000 रुपए अब 10 जून तक खाते में आएगा। लेकिन किन लोगों को नहीं मिलेगा, नई सूची तैयार की गई है, इसके बारे में भी जानेंगे। और साथ ही राशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट। आज गेहूं, चावल और चीनी मिलेगा। कोटेदार की दुकान पर आपको जाना होगा, लेकिन बढ़ते कोरोना के चलते आपको कुछ नियम को फॉलो करना पड़ेगा। बने रहिए हमारे साथ, जानेंगे पूरा अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो घर घर पहुंच रही है बिजली विभाग की टीम। उपभोक्ताओं से 1780 करोड़ की होगी वसूली। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने बकायेदार उपभोक्ताओं पर 1780 करोड़ रुपए वसूल लेने का लक्ष्य रखा है, जो जून, जुलाई और अगस्त महीने में पूरा होगा। मंडल के 3 जिलों में 16 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं, जिनमें से अधिकतर लोग बकाया हैं। विभाग ने बताया कि वसूली के लिए अभियान तेज किया गया है और कनेक्शन भी काटे जाएंगे। तो आज से नौतपा भी शुरू हो जाएगा। यूपी में 47 डिग्री तक जाएगा तापमान। आपको बताते चले कि 65 जिलों में बारिश का अलर्ट है। वाराणसी में बिजली भी गिरी है। यूपी में मौसम लगातार बदल रहा है, लेकिन शनिवार को 65 जिलों में अलर्ट था। बिजली गिरी, बारिश हुआ, आंधी तूफान भी चला है। अब 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। लेकिन कुछ जिलों में आज से नौतपा भी शुरू हो जाएगा। 65 जिलों में फिलहाल बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट है, जो शुक्रवार, शनिवार और रविवार तक था। रविवार से हालात में कुछ बदलाव भी देखने को मिलेगा। 24 घंटे में कहां कहां बारिश हुई आप ये देख सकते हैं, लेकिन नौतपा की शुरुआत अब आज से हो रही है। ऐसे में आप अपना ख्याल रखिए, दही मट्ठे का सेवन करिए और साथ ही धूप में ना निकले। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक घरों पर ही रहे या अपने ऑफिस दफ्तर में ही रहे, क्योंकि 25 मई से 27 मई तक भीषण गर्मी पड़ने का अलर्ट जारी हुआ है। दोस्तों, किसान निधि को लेकर बड़ी खबर आ रही है। पीएम किसान निधि का पैसा आखिर 20वीं किस्त का कब मिलेगा, आइए फटाफट आपको बताते हैं। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के सत्यापन में जुट गया है विभाग। यानी यूपी का कोई जिला ऐसा बाकी नहीं है जहां पर सत्यापन अब नहीं हो रहा। वहीं कई जिलों में ये बातें सामने आ रही हैं कि किसान निधि योजना में पति पत्नी दोनों को लाभार्थी पाए जाने की बात सामने आई है। अब कृषि विभाग ने सभी जिलों को ऐसे लाभार्थियों का सत्यापन करने का निर्देश दिया है जो पति पत्नी दोनों लोग किसान सम्मान निधि पा रहे हों। मुख्यालय ने सभी जिलों में ऐसे लाभार्थियों की सूची को भी सौंप दिया है, जिनमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले दंपत्ति शामिल हैं। आपको बताते चले कि सुधीर कुमार ने बताया कि ऐसे दंपत्तियों की पहचान करके जिले के सभी प्रखंडों में अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यालय से मिले निर्देश के अनुसार लाभ लेने वाले दंपत्तियों से योजना में ली गई राशि को वसूल लिया जाएगा। तो आपको बता दें, जुर्माने के तौर पर इस राशि पर बैंक दर से ब्याज भी जोड़ा जाएगा। यानी अगर ऐसे कोई पति पत्नी मिलते हैं जो दोनों लोग किसान सम्मान निधि ले रहे थे, तो उनका अब किसान सम्मान निधि रुकेगी और साथ ही ब्याज सहित पैसा वसूला जाएगा। खबर यह भी सामने आ रही है कि 10 से 15 जून के आसपास किसान सम्मान निधि मिल सकती है। 31 मई तक आप ई-केवाईसी और फार्मर रजिस्ट्री करा लीजिए। किसान सम्मान निधि में भू लेख का सत्यापन होना जरूरी है और आपका आधार जो है अकाउंट से लिंक होना जरूरी है। बहुत सारे लोगों का IFSC कोड वगैरह गलत होता है, तो उनको सम्मान निधि नहीं मिलेगी। आपको 2000 रुपए खाते में चाहिए किसान सम्मान निधि का, तो फार्मर रजिस्ट्री होना बेहद जरूरी है। वही अमेठी में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। JN.1 को लेकर स्वास्थ्य महकमा जिले में अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही इसके आशंकित फैलाव को देखते हुए जिला अस्पताल में 10 और सभी CHC और PHC में 5 बेड आरक्षित किए गए हैं। मेडिकल कॉलेज में भी इन सभी वेरिएंट की चपेट में आने वाले मरीजों का बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। तो कौन बनेगा करोड़पति में अब नहीं दिखेंगे अमिताभ बच्चन। जी हां, 25 साल बाद अमिताभ बच्चन ने छोड़ा KBC। नए होस्ट के तौर पर दिखेंगे ये स्टार। जानिए इनका क्या नाम है। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन लोकप्रिय क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति का पर्याय बन गए हैं और ये गेम शो सन 2000 में शुरू हुआ। बिग बी इसके होस्ट थे। हालांकि ऐसी खबर आ रही है कि अमिताभ बच्चन अब KBC छोड़ चुके हैं। सलमान खान अब इसको होस्ट करेंगे। तो यूपी में 4.5 लाख प्राइमरी टीचरों को बड़ा तोहफा मिला है। 9 साल बाद हो सकते हैं तबादले, आदेश जारी हुआ है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी के 4 लाख से ज्यादा प्राइमरी टीचरों को शुक्रवार को बड़ा तोहफा दिया है। 9 साल बाद सामान्य तबादले का आदेश जारी किया गया है। अब जिले के भीतर और जिले के बाहर शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। वही बात कर ले राशन योजना की, तो 25 मई से आज से राशन मिलना शुरू होगा। राशन में आप बताते चले कि कोटेदारों के पास जाने से पहले अपने साथ सैनिटाइजर लेके जाइएगा और हो सके तो मास्क पहन के जाइएगा, क्योंकि कोरोना की बढ़ती स्थिति, कोरोना के बढ़ते वेरिएंट की वजह से लोगों को बुखार की चपेट में देखा जा रहा है। ऐसे में आप अपने आप को स्वस्थ रखें, स्वच्छ रखें, भीड़ से दूरी बनाए रखें, क्योंकि अलर्ट जारी हो चुका है। हर जगह पर बैठक हो रही है। तो ऐसे में देखा गया कि एशिया में ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, हांगकांग हो, सिंगापुर हो या भारत हो। भारत में तो पिछले 7 दिनों में लगातार
लगातार केस अपर साइड में जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसे में आप अलर्ट रहिए। बाकी आप कोटेदार की दुकान पे राशन लेने जा रहे हैं तो आप 25 मई से 5 जून तक राशन ले सकते हैं। पहले जाइए, पहले राशन पाइए। गेहूं भी आपको मिलेगा, 2.5 किलो गेहूं, 2.5 किलो चावल मिलेगा, साथ में 3 किलो चीनी दी जाएगी। कोटेदारों को अब सोलर पैनल लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। ट्रंप ने एप्पल से कहा कि भारत में आईफोन मत बनाओ, ऐसा किया तो 25% टैरिफ लगाएंगे। जो फोन अमेरिका में बेचे जाएंगे वे यहीं पर बनेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में आईफोन बनाने को लेकर एप्पल को एक बार फिर से धमकी दी है। हमें पाकिस्तान के परमाणु नहीं, हमें कीटाणु बमों से खतरा है, लखनऊ में मनोज मुंतशिर बोले। ट्रंप के दावों का पीएम मोदी ने खंडन किया है। तो भारत में फिर से लौटा है कोरोना। अहमदाबाद में 20 मरीज मिले, गाजियाबाद में 4, दिल्ली में एडवाइजरी जारी हुई है। देश में अब तक 312 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 7 दिनों में केस ऐसे ही बढ़ रहा है जैसे पहले एक बार कोविड आया था। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 को लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी है। ऑक्सीजन, दवाई, वैक्सीन और बेड पूरी व्यवस्था करने को कहा गया है। वहीं हरियाणा सरकार ने मास्क को अनिवार्य कर दिया है। बाकी आप वैक्सीन लगाए हैं तो कोई डर नहीं है। 5 से 6 दिन का फ्लू होता है। योगी बोले पाकिस्तान बहुत जी लिया, अब उसका समय आ गया है। चांदी का मुकुट पहनकर गदा लहराई है। उन्होंने कहा 75 साल तक पाकिस्तान बहुत जी लिया, अब उसका समय आ गया है। वही बात करें यूपी पेंशन की तो 25 मई तक हर घर सत्यापन पूरा हो चुका है। अब आपको बता दें कि यूपी पेंशन चाहे वृद्धावस्था हो, दिव्यांग हो या निराश्रित हो, घर घर सत्यापन होने के बाद अब 10 जून तक खाते में पैसा पहुंचना शुरू होगा। हर महीने के 1000 के हिसाब से 3000 मिलेगा, यानी कि आपको बता दें अप्रैल, मई, जून की पेंशन मिलेगी। लेकिन 25 मई तक हर घर सत्यापन होने के बाद आपको इन बातों का ध्यान देना होगा कि अब सरकार नई सूची बना रही है। बहुत सारे लोग अपात्र पाए गए, बहुत सारे लोग मृतक पाए गए, वो फिर भी पेंशन ले रहे थे, तो ऐसे लोगों का नाम काट दिया गया है। वही 46,080 रुपए ग्रामीण और 56,460 रुपए शहरी, इन लोगों की आय जो वार्षिक है उन्हीं को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है। आर्थिक आय आपकी ज्यादा है तो पेंशन से बाहर हो जाएंगे। नियम जानिएगा, इस बार बहुत सारे पेंशन धारक बाहर होने वाले हैं। बाकी आपके घर में सत्यापन हो गया है तो ठीक है, वरना आपके पेंशन पर भी झटका लग सकता है। फिलहाल 10 से 12 जून के आसपास पेंशन खाते में पहुंचेगा, 3000 रुपए मिलेगा। बाकी आप पीएफएमएस पोर्टल पर जाकर देख लीजिए एक्टिव हुआ है या नहीं। ई-केवाईसी होना जरूरी है, सारे डॉक्यूमेंट सही होना जरूरी है। 10 जून तक खाते में पैसा पहुंचेगा। तो आपको बताते चले कि फ्लाइट के टेक ऑफ लैंडिंग के वक्त खिड़कियां बंद रखने का आदेश दे दिया गया है। फोटोग्राफी और वीडियो बनाने पर भी बैन रहेगा। देश के 4 डिफेंस एयरपोर्ट पर नियम लागू हुआ है। दोस्तों, डिफेंस एरिया की सुरक्षा को देखते हुए भारत सरकार ने फ्लाइट के टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त, यानी कि जब प्लेन उड़ रहा है या प्लेन नीचे उतर रहा है, ऐसे में खिड़कियां बंद रखने का आदेश दिया गया है। यह आदेश डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA की तरफ से दिया गया है। आदेश के मुताबिक पैसेंजर को फोटो खींचने और वीडियो बनाने पर बैन रहेगा। यह नियम देश के उन 4 डिफेंस एयरपोर्ट पर लागू होगा जिसका इस्तेमाल कॉमर्शियल फ्लाइट के रूप में होता है। अमृतसर, जम्मू, श्रीनगर और जैसलमेर एयरपोर्ट शामिल है। DGCA का नियम आप 3 पॉइंट में देख लीजिए। दोस्तों, अमेरिका में कमाए गए पैसे अब भारत में भेजने पर 3.5% का टैक्स लगेगा। इससे यूएस को सालाना करीब 8,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। वन बिग और ब्यूटीफुल बिल एक्ट पारित हो चुका है। दोस्तों, टीम इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की टेस्ट टीम का ऐलान हुआ है। बीसीसीआई ने नया कप्तान शुभमन गिल को बनाया है। टीम इंडिया का नया स्क्वाड जारी हुआ है। आपको पता ही होगा कि टेस्ट में न रोहित खेलेंगे और न विराट कोहली, क्योंकि दोनों ने रिटायरमेंट ले लिया है। इस महीने की शुरुआत में नियमित कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। अब शुभमन गिल को नया टेस्ट कैप्टन बनाया गया है, जिनका कार्यकाल अगले महीने से शुरू होगा। और वही टीम के वाइस कैप्टन के रूप में ऋषभ पंत को नियुक्ति दी गई है। टेस्ट टीम कुछ इस प्रकार से होगी। शुभमन गिल कप्तान होंगे, ऋषभ पंत उप कप्तान होंगे, बाकी यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, ऐसे तमाम खिलाड़ी खेलेंगे। रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरैल, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, अर्शदीप और कुलदीप यादव खेलेंगे। इंग्लैंड दौरा 20 जून से शुरू हो रहा है। एप्पल भारत में ही बनाएगा आईफोन। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया है कि कंपनी अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव में नहीं आएगी। ट्रंप चाहते हैं अमेरिका में ही फोन बने। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद भी एप्पल भारत में ही आईफोन बनाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में आईफोन के प्रोडक्ट से कंपनी को काफी फायदा होगा। तो इस हफ्ते सोना चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली है। सोना 3,170 रुपए बढ़ गया, 95,471 रुपए पहुंचा है और चांदी की कीमत 2,303 रुपए महंगी हुई है, 96,909 रुपए प्रति किलो बिक रही है। सोना चांदी के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इस पूरे 7 दिन का यानी एक हफ्ते का डेटा देखा जाए तो सोना 3,170 रुपए महंगा हुआ है।
लखनऊ कलेक्ट्रेट में घूस लेते महिला कर्मचारी गिरफ्तार हुई है। विजिलेंस की टीम ने पकड़ा है, पेंशन वेरिफिकेशन के लिए ले रही थी रिश्वत। राजधानी लखनऊ के जिलाधिकारी कार्यालय कलेक्ट्रेट की महिला कर्मचारी 12,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार हो गई है। उसकी तैनाती पेंशन अनुभाग में हुई थी। उसने पेंशन वेरिफिकेशन के लिए रुपए मांगे थे। शनिवार को विजिलेंस की टीम ने उसे रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। मामला आप देख सकते हैं। सूत्रों के अनुसार पेंशन वेरिफिकेशन कराने आई महिला से चंद्रमाला पटेल ने रुपयों की मांग की। वह हर लिखित फीस को देने के लिए तैयार थी, लेकिन घूस देने के लिए मना कर दिया था। इस पर चंद्रमाला ने कहा था कि रुपए के बिना काम नहीं होगा। तो परेश रावल ने लौटा दिया है हेरा फेरी 3 की साइनिंग अमाउंट। 15% ब्याज के साथ 11 लाख रुपए वापस कर दिए। अक्षय कुमार ने भेजा था लीगल नोटिस। जी हाँ दोस्तों, अब आपको हेरा फेरी 3 में आपको परेश रावल नजर नहीं आएंगे। 3 तिकड़ी आपको पता ही होगी कि हेरा फेरी में ज्यादा फेमस है। अभी तक हेरा फेरी मूवी की 2 सीक्वल आ चुकी है और ये तीसरा सीक्वल आने वाला था, लेकिन इसमें परेश रावल ने फैसला किया है कि वो मूवी में नहीं रहेंगे। 11 लाख रुपए की पूरी रकम लौटा दी है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए फॉर लेटेस्ट न्यूज, फॉर लेटेस्ट खबर। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।